आपका मेरे चैनल अनाकी फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। आज अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम की तरफ से मैं योहान, हमारे साथ अपने अंबर भाई जुड़े हैं। अंबर थोड़ा फ्रेम में हो। हाय अंबर। और हमारे श्री नीलेश ओझा जी और उनकी वाइफ दीपाली मैम भी हमारे साथ जुड़े हैं आज। तो आज जैसे कि आपको पता होगा, कल हमने आपको अपडेट दी थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में डेवलपमेंट्स हुई है और चीफ जस्टिस ने कुछ चीज़ें बोली थी स्टेट गवर्नमेंट को आज ऑर्डर वापस लेने के लिए। तो आज जो भी कोर्ट में हुआ उसके बारे में सर आपको बताएंगे। तो सर, ओवर टू यू। देखिए, आज मतलब क्लियर तरीके से स्टेट ने, कल कोर्ट ने वार्निंग दिया था, आज स्टेट ने आके कह दिया कि हम वो तीनों जो एसओपी इन्होंने चैलेंज किया योहान के और फिरोज भाई के रेट में, वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड ऐसे जो भी कोई मुद्दे होंगे, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जितने भी एसओपी होंगे, सारे आज तक के हम सब रिव्यू करते हैं और उसके बारे में बाद में नया एक हमारा रिव्यूड जो भी गाइडलाइंस है, एसओपी है, वो उसका रिपोर्ट आपको कोर्ट में लाके सबमिट करते हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, अब 28 तक लाके सबमिट किया। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में क्लियरली मेंशन किया कि सीताराम कुंटे ने ये जो भी इंप्यूट ऑर्डर पास किया था वो इलीगल थे। दे प्रेजेंटली वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ उससे। ये सारे मुद्दे आज आ गए, मतलब एज गुड एज फाइनल ऑर्डर तो आज हो गया, उनकी लीगलिटी आ गई है। इसके अलावा स्टेट जो रिव्यू कर रहा है वो एक मुद्दा है कि अदर सारे ऐसे एसओपी, और मैंने कोर्ट को और दो पॉइंट मतलब आज पॉइंट आउट किया, दो मुद्दे प्रमुख। मैंने कहा ऐसा मान के चलो कि ये ठीक है, इन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने कहा सारे ये टास्क फोर्स मेंबर्स और ये सब मिलकर पूरे रूल फॉलो करके भी अगर ऑर्डर पास करते तो भी ये ऑर्डर इलीगल था, क्योंकि इन्होंने खुद राइटिंग में लिख कर दिया है। स्टेट के जो सीनियर काउंसिल है अनिल अंतुरकर, उन्होंने खुद लिख कर दिया है। और लिख कर दिया मतलब देना मजबूरी है उनकी, कोई ऐसा हम एहसान नहीं कर रहे हमारे पे। सो उन्होंने ये लिख कर दिया है कि वैक्सीनेशन इज नॉट कंपलसरी एंड नो वन कैन बी कंपेल्ड टू गेट वैक्सीनेटेड। उन्होंने कहा कि केंद्र का स्टैंड है वैसा ही स्टेट का स्टैंड है कि टीकाकरण ये कंपलसरी नहीं है, बंधनकारक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और हम किसी को भी ये लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि जब इन्होंने कहा, ये इधर एक साइड में ये कह रहे हैं और दूसरे साइड में कंडीशन रख रहे हैं कि मॉल में जाना है, आपका ऑफिस का स्टाफ है, तो ये हर जगह वैक्सीनेशन का कंडीशन डाल रहे हैं। तो ऐसा कैसा परमिसिबल है? और इसमें सुप्रीम कोर्ट का नोएडा वाला जजमेंट है 2011 का, उसमें बहुत क्लियर किया है, व्हाट एवर इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड आइदर डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर आपको ये करने की डायरेक्टली मनाई है तो इनडायरेक्टली काम आप वो कर नहीं सकते। दूसरा मुद्दा मैंने बताया कि ये इस इतिहास का आज तक की इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक है कि इनको जो फाइन लेने का अधिकारी नहीं है, वो फाइन का इन्होंने सर्कुलर निकाला, और मास्क नहीं लगाने पे, वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं रहने पे लोगों को 500 रुपए से लेकर जो भी है एक ऑफिस को किसी को 50,000 तक फाइन लगाया। तो वो तो सब एक्सटॉर्शन है इनका। तो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब आपत्ति निवारण कानून में फाइन का प्रोविजन नहीं है, तो इन्होंने फाइन का रूल लाना एक इलीगल है, और दूसरा वो वसूल करना ही, अगर आप नहीं देंगे तो आप पे पुलिस केस करेंगे, ये धमकी देकर वसूल करना ही एक्सटॉर्शन का पार्ट है। तो कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि उन्होंने कहा मिस्टर ओझा, ये पॉइंट आप आज क्यों बता रहे हो? ऑलरेडी हम आप आपने बिना बोले हमने ये मुद्दा निकाल कर उनका ऑर्डर इलीगल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो मैंने कहा ये बात सही है, इसलिए मुझे, मैं अभी ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, ये एक्चुअली जो मुद्दा हमने नहीं कहा था वो नया मुद्दा कोर्ट ने लाया, मतलब इनके चारों तरफ से इलीगलिटी है, आप किसी भी एंगल से देखो ये गलत ही है। तो हम कोर्ट के बहुत आभारी है, वी आर मच ओबलाइज्ड। हम एक काम करते हैं कि ठीक है, इनको आने दो। 28 तारीख को कोर्ट ने 2:30 बजे मैटर रखा है। इसमें अगर हमको कुछ आवश्यकता होगी तो उस दिन हम एक्स्ट्रा का आर्गुमेंट करेंगे, अभी बाकी मुद्दे हम साइड में रखते हैं। ये इसका समरी है। दीपाली मैम, आपको ऐड करना चाहेंगे इस पर? जी नमस्ते योहान जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे ऑन द शो। एंड जी नीलेश जी ने सब डिटेल दे ही दिया है, तो इट्स लाइक वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड इट्स अ बिग विन, एंड आई थैंक ऑल द वॉरियर्स
जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें मदद की है, जैसे कि अपने वॉलंटियर्स हैं जो ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड पे जाते हैं, दे कन्फ्रंट ऑल दोज अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ये मैंडेट्स लादे गए हैं, थोपे गए हैं। लीगल लड़ाई तो चल ही रही है, एंड वी आल्सो हैव एक्टिव वॉलंटियर्स ऑन social media who are day in day out, they are tagging people who are bringing in these mandates and introducing these insane rules everywhere. तो बस अभी ऐसा है कि हमें ये जंग जारी रखनी है, जीत हमारी तय है। एंड आप सभी ने देखा होगा कि the other side, उनकी narrative is crumbling, it has started crumbling badly, and हम सही सच की राह पे चल रहे हैं। तो इसलिए God is with us, and when God is with us, who can be against us? So let's continue this fight. और अभी ऐसा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने ये माइलस्टोन अचीव किया है, so let's replicate everywhere. अब तो जजमेंट की कॉपी है, आपने जो भी हर हियरिंग के बाद जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आपका और नीलेश सर का डिटेल डिस्कशन हुआ है, वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट्स है। सो अभी इजी हो जाएगा क्योंकि कोरोना मैंडेट्स के रिलेटेड ही है ये जजमेंट है, and it will be a very strong precedent which can be easily replicated. मैं तो बोलती हूँ कि बाकी राज्यों की गवर्नमेंट्स अभी they will amend their acts, pull up their socks and amend their acts, because कल उनकी बारी आने ही वाली है, because we are talking about pandemic, situation is same everywhere, mandates are similar everywhere, so obviously what is true in the state of Maharashtra has to also hold everywhere in other states also. तो बस हमें हर स्टेट में वो जागरूकता लानी है और वैसी एक्शंस इनिशिएट करनी है। तो मैं सारे जो वॉलंटियर्स हैं बाकी राज्यों में हर जगह पे, और जो अपने वकील भाई बहन हैं, मैं उनसे एक निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया अभी हमें इसे एक बड़ा मूवमेंट बनाना है, जिससे ना ही ये मैंडेट्स पे हम विजय पाए। मैंडेट सेट ऑफ तो एक पड़ाव है, उसमें इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो हमें इनके बाकी के भी जो प्लान्स हैं, जो अब बिल्कुल सीक्रेट नहीं है, अब हम सब जान चुके हैं कि ये तो बस उनका एक कंप्लायंस एक्सरसाइज था कि कितने लोग इसे कंप्लाई कर रहे हैं, मजबूरी में या अनजाने में, जो भी रीजन है। लेकिन आज फॉर्चुनेटली हमें उन सब चीजों के बारे में पता चला है, इंफॉर्मेशन इज आउट ऑन द नेट। मैं बस सबकी ऑडियंस की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि द ग्रैंड जूरी प्रोसीडिंग्स, जो कि एक मॉडल प्रोसीडिंग है, मतलब कोई रियल कोर्ट केस नहीं है, लेकिन एक मॉडल प्रोसीडिंग क्यों बनाया है डॉक्टर राइनर फ्यूमिच, जो जर्मनी के लॉयर है, और उनके टीम में मैं भी उनके अटॉर्नीज जो है, सेट ऑफ अटॉर्नीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रैंड जूरी, उसका एक हिस्सा हूँ। इंडिया से वहाँ मेरा रिप्रेजेंटेशन है उस पर्टिकुलर ग्रैंड जूरी के पैनल में। तो ये तो अभी उसके 6-5 हियरिंग्स हो चुके हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आप समय निकाल के वो प्रोसीडिंग्स देखें, जिसमें रियल एक्सपर्ट्स, रियल साइंटिस्ट, रियल फिजिशियंस आके उन्होंने इसका पूरा पोल खोल किया है, और सारा डेटा जो 2 साल में गैदर हुआ है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू, या जो साइंटिस्ट जो इसके बारे में पहले से जानते थे कि ये कैसे वैक्सीन्स, मतलब ये वैक्सीन्स नहीं, ये क्या है, व्हाट आर दीज मेंट टू बी। तो खैर डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज ये सेशंस देखिए और चौंकाने वाला सच और बाहर आ जाएगा, एंड इट विल बी लाइक टोटल पर्दाफाश। तो हमें अब हमारी अगले कदम जो है वो उन सब वो जो षड्यंत्र के अलग अलग हिस्से हैं उनको खत्म करने में अभी हमें वहाँ चैनलाइज करने हैं अपने एफर्ट्स। और मुझे पूरी मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पूरा विश्वास है कि अब हमारा संगठन जो हर जगह हम जुड़े हैं, एंड अभी हमारे नंबर्स बड़े हैं, सो वी आर अ फॉर्मिडेबल फोर्स टू रेकन विद। तो लेट्स मूव अहेड एंड get the victory, and very soon success will be ours, I'm sure. Thank you so much. डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। अंबर जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फाइनलिस्ट? एक तो मेरे को सर को पूछना है कि सर यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर भी रिस्पोंडेंट था, तो ये जजमेंट तो बाकायदा पूरा देश के लिए लागू होना चाहिए। यस, प्राइम मिनिस्टर यूनियन ऑफ इंडिया सभी रिस्पोंडेंट थे, तो ये लागू सबको होना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो 19-20 है वो 2 मार्च को कवर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो प्रशांत भूषण जी, जैकब पुलेल का पिटीशन तो यही कर रहे हैं ना, तो वो पिक्चर उस दिन भी क्लियर हो जाएगा। और लीगली ये ऑर्डर आने के बाद में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट इंडिया का टॉप मोस्ट हाई कोर्ट में से एक है, चार्टर्ड हाई कोर्ट है, 93 जजेस का स्ट्रेंथ है। मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है,
एक चीज है। और दूसरी चीज और एक बता रहा हूँ कि ये सब होने के बाद में कोर्ट ने लास्ट में पूरा ऑर्डर डिक्टेट करने के बाद में फिर से एक वार्निंग जैसा जो स्टेट के सीनियर काउंसिल थे उनको कहा कि आपके क्लाइंट को अच्छे से एडवाइस करो आप। तो अभी जो नया रिव्यू वगैरह कर रहे तो उन्होंने कहा कि यस सर इट गोज विदाउट सेइंग कि मतलब आपको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उनको जरूर कहूंगा ये ऐसी गलतियां ना करे करके। सब हो गया विषय। और कोर्ट ने ये भी बात कही, इसमें देखिए मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल रहा। आज ऑलमोस्ट ऑल मीडिया में आज न्यूज़ थी कि उनकी गलतियां कैसी है, कोर्ट ने उनको फटकारा है, अच्छी धुलाई की है, सारी आज टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब में न्यूज़ थी आज। तो जैसा वो आए और स्टेट के काउंसिल ने कुछ बोलना शुरू किया तो कोर्ट ने कहा मिस्टर अब्दुल्कर हैव यू रेड टुडेज न्यूज़पेपर? आज के न्यूज़पेपर पढ़े क्या आपने? फिर ऐसा वैसा कुछ आर्गुमेंट मत करो, सीधा मुद्दे पे आ जाओ। विड्रॉ कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ। तो चलो नहीं सर हम विड्रॉ कर रहे हैं, मैं थोड़ा जरा आपको समझाना चाहता हूँ क्या है क्या नहीं। तो यही नहीं विड्रॉ कर रहे, आगे के भी हम दूसरे जो भी होंगे वो सब विड्रॉ कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, इस तरह का हुआ। और तो जितने हैं मतलब सारे हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोग, सारे मीडिया के लोग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो यूट्यूब चैनल वाले जो लोग हैं, सभी लोगों को बधाई। लेकिन सिर्फ इतना ख्याल रखना, देखिए इसके फायदे बहुत है कि कम से कम जो लोगों ने नहीं लिया वो तो लोग बच गए। इसके अलावा ये आगे के इनके जो नाटक थे बूस्टर डोज वगैरह के जैसा, ऑस्ट्रेलिया में कई 5 बूस्टर चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, वो तो एक नौटंकी बंद होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा जो इनके फ्यूचर प्लान थे कि जो धीरे धीरे हमारी आज़ादी को छीनने के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, उसको बहुत बड़ा उनके दुश्मनों के प्लान को झटका लगा है। और इस आदेश के बेस पे भी जब कोर्ट ने क्लियर कर दिया उसका ऑर्डर इलीगल था और उसके बेस पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, इस आदेश के बेस पे हर इंडिविजुअल उस सीताराम कुंटे से स्टेट के खिलाफ में यही ऑर्डर लगा के कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। ये बहुत बड़ी जीत है। अभी कोई आर्गुमेंट नहीं करना, सिर्फ यही ऑर्डर है, यही मुद्दा है और कॉम्पेंसेशन दो हमको, नथिंग मोर। तो ये जब लोग अभी दाखिल करना शुरू करेंगे ना तब इनको मालूम पड़ेगा क्या रहता है, इसके आगे के सारे इनके काम रुक जाएंगे। सर बाकी में भी थोड़े लोग एक और कंसर्न रहेगी कि हमने प्रोसिक्यूशन के लिए भी प्रेस किया था हमारे केस में, तो उस पर आपकी क्या राय है अभी आफ्टर ऑल दिस हियरिंग्स हैविंग गॉन? अभी तो शुरुआत हुई है भाई, अभी तो एक हमने क्या है उनका एक किला जीत लिया, मेन वाला किला जीत लिया है अभी। तो अभी जो भी छोटे बाकी सब छोटे मोटे चीजें, अभी जो आर्गुमेंट चलेगा अभी उसको सजा कितनी देने की है, उसको आज अरेस्ट करने का है, सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, सब मुद्दे जो है ना ये सब साइड वाले मुद्दे हैं। तो इस पे होगा आगे चल के। तो अभी आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग वो दर्शकों को समझने के लिए कि केस खत्म नहीं हुआ है, वो केस मतलब ओपन है और वो रिव्यू करने के बाद अगर उनके साइड से कुछ भी इश्यूज रहेंगे तो हम फिर से उसमें स्टेप इन करके अपने पॉइंट्स रेज करेंगे और फिर वो हियरिंग चलते रहेगा। राइट, इज दैट राइट? यस, ये भी है। और हमारे एक्स्ट्रा पिटिशन है ना फिर हाँ। अभी मास्क में जो पैसा वसूल किया कॉन्वेक्स ने वसूल किया उस पर एक्सटॉर्शन का केस आज ही आर्ग्यू किया मैंने। तो जज साहब ने कहा कि आप इसके लिए सेपरेट भी फाइल कर सकते हो, वो हो गया। बाद में और भी अदर मुद्दे हैं जिसमें हमको महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर में डीम्ड सैंक्शन मिला है मदन दुबे जी को और रशीद खान पठान को। वो तो हम डायरेक्ट कोर्ट में अर्जी लगा के इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशू करने की मांग कर रहे हैं। उसमें सीताराम कुंटे है, मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल है, एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी है, उसके बाद में हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे है। तो ये सभी लोग आरोपी है उसमें। तो उसमें तो हमको डीम्ड सैंक्शन मिला हुआ है। तो अभी तो ये कोर्ट के आदेश के बाद में तो उसमें और ज्यादा एडिशन हो गया। बाद में हितेश कड़वे के मर्डर का केस का वो तो हमारा रिट पिटीशन पेंडिंग है। डॉक्टर स्नेहल लुनावत का 1000 करोड़ का कॉम्पेंसेशन वो भी पेंडिंग है। तो स्नेहल लुनावत में कॉम्पेंसेशन मांगा है, हितेश कड़वे में प्रोसिक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई मांगा है। अभी तो सब लाइन है अभी, मतलब जैसा अंबर जी पहले से कहते थे, एक ऑर्डर आएगा एक साथ सब मैटर सॉल्व होना शुरू होंगे और आरोपी एक साथ सब अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से है। ग्रेट। और जो लोग दूसरे पैंडेमिक्स के लिए मतलब वरीड है, हम लोग आरटीपीसीआर और एसिम्प्टोमेटिक पे भी हमने पिटिशन डाला है, तो वो उसको भी हैंडल कर देगा फ्यूचर में अगर ये लोग को दूसरा बैक्टीरिया या वायरस, अभी जैसे बिल गेट्स रिसेंटली बोल रहा है कि कोरोना वायरस तो मतलब खत्म हो गया बट और दूसरे मतलब पैंडेमिक्स आने के चांस है, तो उसके लिए भी हमारी तैयारी ऑलरेडी है। तो वो जो बिल गेट का मुद्दा है ना, उस पर एक रिपोर्टर ने बहुत अच्छा स्टेटस लगाया था, बहुत ऐसा अवेकन रिपोर्टर है। उसने उसके स्टेटस में लिखा था कि
पूरे दुनिया के कोई साइंटिस्ट, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोई इंटेलिजेंस वाले, कोई नहीं कह रहा, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अकेले बिल गेट के पास इंफॉर्मेशन है कि आगे पैंडेमिक आ सकता है। बीच में तो उसने वो स्मॉल बॉक्स का लाया। तो इसके सिर्फ दो ही रीजन है। एक, जैसा वो जापानी प्रोवर्ब है कि जो आग लगाता है या बम रखता है उसको पता होता है कि कब विस्फोट होने वाला है। उस तरह से या तो ये लोग प्लान करके नया पैंडेमिक लाने वाले हैं, या तो इनको पता कि जितने लोगों को वैक्सीन दे दी गई है, मतलब वायरस सबके बॉडी में गया नहीं गया इसका तो प्रूफ नहीं था, लेकिन इन्होंने वैक्सीन के माध्यम से जो सबके बॉडी में वायरस ऐड किया है, तो उसके वजह से जो लोगों को साइड इफेक्ट आएंगे और नए नए तरह के जो उसके वेरिएंट्स बनेंगे, तो इनका अभी स्टडी इनको परफेक्ट ये हो गया होगा कि इसके वजह से अभी नया नई महामारी आएंगी। तो इसके आधार पे इसका स्टेटमेंट रहेगा। ये उस रिपोर्टर ने अपने स्टेटस में लगाया था। ग्रेट सर। तो आई थिंक कि हमारी बहुत बड़ी आज एक शुरुआत आप बोल सकते हो जर्नी की इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। और मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम श्योर अंबर भी बहुत खुश होंगे कि हम आपसे आके कुछ महीने पहले मिले और ये पूरा जो मतलब हमारी रिसर्च को लीगल तरीके से उतार के उसमें विक्ट्री लाना गवर्नमेंट के सेटअप में, वो आप ही कर सकते थे और कोई कर नहीं सकता था। तो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ये सब भारतवासियों के लिए मैसेज मेरी तरफ से, घर की तरफ से, इनकी तरफ से, सबकी तरफ से, क्या आप जिधर भी हो ना, ये आज सेलिब्रेट कीजिए। यस जिधर भी हो आप स्टेशन के बाहर जाके सेलिब्रेट कीजिए, बड़ा बड़ा बैनर लगाइए, चौराहे पे जाइए, मेन क्रॉस रोड पे जाइए, सब जगह पे जाके अपने अपने छोटे टीम, आप अकेले भी हो, अपने टीम में हो, सब जगह, पूरे मुंबई में तो अपने को 50 टीम है, लेकिन सारा इंडिया में जो भी जहाँ भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु, चेन्नई, कोलकाता, आसाम, मिजोरम, जहाँ जहाँ लोग ने सफर किया है, ओडिशा, सब लोग अपने जगह पे जाइए, स्टेशन के बाहर जाइए, मेन चौराहे में जाइए, बड़ा बड़ा बैनर लगाइए। मुंबई हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो बिटवीन वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड। ये सब जगह पे जाइए, फेसबुक लाइव कीजिए, और चैलेंज है कि हमको सर को आप 1000 के ऊपर फेसबुक लाइव कीजिए, और स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह हर सब तरफ। तो लेट्स सेलिब्रेट ऑल ओवर इंडिया। जैसा दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वैसा हम ये सेलिब्रेट करेंगे। और ये भी शुरुआत है, ये ख्याल में रखना, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। वही मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग अभी भी थोड़े थोड़े इश्यूज मतलब ढूंढ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट मैं वही माइंडसेट जो अंबर जी ने बोला है वो दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे नहीं रुक रहे, आगे जो भी करना है करते रहेंगे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ी नेगेटिविटी से निकले, जो भी हम लास्ट 150 साल से मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हमारी जो सक्सेसेस है हम उसको सेलिब्रेट करके आगे बढ़े। सो अगेन थैंक यू सो मच। ऑर्डर इज इलीगल, क्लियरली बोल दिया है, सबने छाप दिया है, 100% इलीगल ऑर्डर है, लेट्स सेलिब्रेट दैट। और अपना फंडामेंटल राइट्स उसने क्लियरली बोला है इसमें। ब्रेजन सर क्या बोली, ब्रेजनली वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो ये बोल दिया है चीफ जस्टिस ने मुंबई हाई कोर्ट का। तो नाउ दिस इज व्हाट वी वर फाइटिंग फॉर एंड वी हैव वन दिस, सो लेट्स सेलिब्रेट दिस। यस, ग्रेट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय बाय।